Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं इस चीज़ के बारे में मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं, कमेंट सेक्शन में बहुत फीमेल्स मुझे पूछती हैं कि मैम मेरे पीरियड्स डिले हो गए हैं, मेरा टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है, प्रेगनेंसी नेगेटिव आ रही है, तो ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। आज मैं उस बारे में बात करूँगी और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ हुआ थोड़े टाइम पहले, ये मैं उसके रिलेटेड सारा कुछ आपको बताऊँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, डिलेड पीरियड्स एंड विद माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है कि हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है। जब पीरियड्स हमारी डेट आने वाली होती है तो हमें ये होप होती है कि हाँ हमारे पीरियड्स ना आए, नहीं आएंगे, और हम चेक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, प्रेगनेंसी भी नेगेटिव आ जाती है और पीरियड्स भी नहीं आती है। तो हमें एक हमारा जो होप होता है और एक हमारा जो दिल होता है वो ज़्यादा टूटता है ना, कि पीरियड्स भी नहीं आए हैं और प्रेगनेंसी भी नहीं आई। क्योंकि पीरियड्स नहीं आते तो हमें एक होप जाग जाती है, हम एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ हम प्रेग्नेंट हैं। तो ये होता क्यों है? तो देखिए क्या हुआ था कि मैं ट्राई नहीं कर रही थी प्रेगनेंसी के लिए। ये थोड़े टाइम पहले की बात है। हुआ क्या कि मेरा साइकिल आना था, मेरा साइकिल आया नहीं। मैंने सोचा कि मे बी 2-3 डेज ऊपर नीचे हो जाते हैं तो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन नहीं, मैंने एक चीज़ वहाँ पे इग्नोर कर दी कि मेरी बॉडी जो है वो हमेशा 2 दिन पहले या फिर 3 डेज़ पहले ही साइकिल को लेके आती है। मेरा जो साइकिल का है, मतलब 20 डेज़ 8 डेज़ का साइकिल है, तो एक आधा दिन मेरा पहले ही आता है, डिले नहीं। तो क्या हुआ कि मेरा साइकिल नहीं आया, डेट मिस हो गई। तो मैंने सोचा कि नेचुरल हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने 3-4 डेज़ और वेट किया, फिर साइकिल नहीं आया। फिर मैंने फर्दर 7 डेज़ ले लिए और मुझे पता था कि मैं प्रेगनेंसी के लिए नहीं ट्राई कर रही हूँ। तो मैंने क्या शुरू किया, मैंने मेथी का गर्म पानी पीना शुरू कर दिया अर्ली मॉर्निंग। गरम-गरम चीज़ें, गरम तासीर की चीज़ें मैंने खाना शुरू कर दी। लेकिन फिर भी मुझे साइकिल नहीं आया। ये मैं इसलिए कर रही थी कि मुझे डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। तो करते-करते जो मेरा साइकिल था वो 45 डेज़ हो गए और मेरा साइकिल नहीं आया। फिर मैंने कहा कि अब इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है, मुझे ज़रूर चेक करवाना चाहिए। तो मैं डॉक्टर के पास गई, गायनी के पास। उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड लिखा सबसे पहले और साइड बाय साइड उन्होंने मेरा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया। मैंने उनको बोला कि मैं ट्राई नहीं कर रही हूँ प्रेगनेंसी के लिए, तो वो कहते स्टिल हम चेक करेंगे। तो नेगेटिव आया प्रेगनेंसी टेस्ट। उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। तो मुझे प्रॉब्लम क्या आई कि मेरी जो ईटी थी, एंडोमेट्रियम थिकनेस होती है, वो मेरी 13.6 हो गई थी। तो मुझे तो अभी इतना नहीं था। तो मैं डॉक्टर के पास जब गई तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी जो ईटी है वो थिकन्ड हो गई है, 13.6 हो गई है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला कि एंडोमेट्रियम थिकनेस बढ़ी हुई है। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की कि आप ये मेडिसिन लीजिए, इससे क्या होगा, आपका साइकिल आ जाएगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ फर्दर उन्होंने मुझे ये बोली कि मैं एक आपको नॉर्मल सी, उन्होंने मुझे मल्टीविटामिन लिखा और एक सिरप लिख दिया है, नॉर्मल सिरप, कि ये सिरप लेना है, सुबह शाम 2-2 चम्मच पीने हैं इसके। ठीक है, उसमें नेचुरल हर्ब्स थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरी गायनी ने मुझे प्रिस्क्राइब किया, एक मल्टीविटामिन कैप्सूल लिख दिया उन्होंने, और उन्होंने मुझे साइड बाय साइड एक सिरप लिखा। उसमें नेचुरल हर्ब्स, वो देसी एक सिरप था, वो था। तो अश्वगंधा, अंजीर, ऐसी डिफरेंट उसमें हर्ब्स डली हुई थी, जड़ी बूटियाँ थी। 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को। एंड मुझे बोला प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेनी है, अनार, चुकंदर ये खाना है, एंड साइड बाय साइड एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो और वो भी वेट्स वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है, नॉर्मल एक्सरसाइज। तो वॉक हो गई जैसे वो। फिर मैं घर गई, मैंने वो मेडिसिन ली। एंड उसके बाद क्या हुआ कि मुझे कभी साइकिल आने के टाइम पे ऐसे क्रैम्प्स नहीं आते थे, लिटरली ऐसे क्रैम्प्स कभी नहीं आए मुझे। बट उस मेडिसिन से मुझे साइकिल तो आ गया नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, बट मेरे क्रैम्प्स इतने ज़्यादा थे कि अनइमेजिनेबल थे कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी, ऐसा हो गया था मुझे। तो वो 5 डेज़ मुझे साइकिल आया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मेरा साइकिल बंद हो गया। बट दोपहर के टाइम पे 6th डे पे मुझे 2-3 ड्रॉप्स आ जाएँ, ब्लड की स्पॉटिंग हो जाए। 7th डे पे हो गया, 8th डे पे हो गया। मैं फिर डॉक्टर के पास गई, तो मेरे गायनेक ने फिर मुझे मेडिसिन दी कि ये मेडिसिन अब आपने 25 डेज़ के लिए खानी है। ठीक है? अब जब मैंने वो मेडिसिन स्टार्ट की तो मेरी ब्लीडिंग रुक गई और उसके बाद मैंने अपना रूटीन चेंज किया टोटली। मैंने वॉक करनी ज़्यादा शुरू कर दी। अर्ली मॉर्निंग में 5 o'clock वॉक के लिए निकल जाती थी और मैंने
मिनिमम अराउंड आप कह लीजिए कि 1.5 से 2 किलोमीटर मैंने वॉक करनी। मैंने घर पर आके उसके बाद बैठकर पोछा लगाना घर पे। काम वाली आती थी, वो भी लगाती थी, बट मैं भी लगाती थी। उसके बाद मैंने अपनी डाइट में एक दिन, जैसे आज मैंने चुकंदर खा लिया, तो कल मैं अनार खाती थी। ऐसे अल्टरनेट डेज़ कर दिए। एंड प्रोटीन डाइट में मैं एग ज़्यादा लेना शुरू कर दिया। सोयाबीन की दाल मैंने ज़्यादा शुरू कर दिया, एज़ अ सैलेड मैं उसको खा लेती थी बना के। तो मैंने ये चेंजेस किए, जिसकी वजह से नेक्स्ट मंथ मेरा साइकिल नॉर्मल आया, अपने टाइम पे आया, और मुझे किसी भी फर्दर ट्रीटमेंट की नीड नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी गायनेक ने यही बोला था कि ये एक सिर्फ अभी हार्मोनल इम्बैलेंस है। अभी मैं 2-3 मंथ्स देखूंगी, 2-3 साइकिल देखूंगी। अगर साइकिल नॉर्मल आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो मैं फर्दर फिर आगे देखती हूँ कौन से टेस्ट देने हैं, या फिर आपको किसी हॉर्मोन्स पे डालना है, किसी ऐसी मेडिसिन पे डालना है हॉर्मोन्स की, कि नहीं डालना है। तो उसके बाद मुझे 1 to 2 मंथ्स फिर से नॉर्मल आया साइकिल, एंड उसके बाद नॉर्मल हो गया। एंड उसके बाद मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम फिर से आई थी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पर मेरा इस वीडियो को बताने का यही एक मकसद है, आपको साइकिल नहीं आ रहा है, 45 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 3-3 महीने तक आप डॉक्टर को कंसल्ट ही नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ऐसा मत कीजिए, इससे हमारी यूट्रस की हेल्थ पे ही इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो हमने ये ध्यान रखना है कि ऐसी प्रॉब्लम ना हो, और हम डॉक्टर से टाइमली गाइडेंस लें, जिसकी वजह से हमारा यूट्रस का हेल्थ अच्छा रहे और हमें प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मेरा साइकिल अगर इम्बैलेंस हुआ है, मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, जिस वजह से मेरे को आगे फर्दर ओव्यूलेशन में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो दिस इज द रीजन कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए, घर में मत रहिए। ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, पीसीओडी हो सकता है, या फिर आपको थायराइड का इश्यू हो सकता है, फिर आपको कोई ओवरियन सिस्ट है, या फिर कोई भी अंदर प्रॉब्लम हो रही है, ये उसकी वजह से हो सकता है। वो तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम डॉक्टर को नहीं कंसल्ट करते हैं। तो मेरी यही एडवाइस है, आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए और टाइमली कंसल्ट करिए, ताकि कोई फर्दर प्रॉब्लम इंक्रीज ना हो। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।